नमस्कार विद्यार्थियों। कैसे हैं साहब आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बताना सभी। कल नहीं, 30 तारीख को मैंने चैप्टर नंबर 4 जो है विद्युत धारिता वाला, उसके कुछ आंकिक प्रश्न है वो आपके साथ शेयर किए थे। और उसमें कुछ बच्चों के साथ कोई हो न्यूमेरिकल में दिक्कत हो सकती है और हुई भी है। कुछ बच्चों ने मेरे कमेंट भी किया है। और उन बच्चों के कुछ क्वेश्चन नंबर थे, जैसे क्वेश्चन नंबर एक तो 5 की बात हो रही थी। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको सोल्व करा देता हूँ। मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 किधर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ बच्चों की कुछ प्रॉब्लम थी। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कुछ संधारित्र जुड़े हुए हैं। देखो देखो क्या लिखा है। निम्न चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता 5 माइक्रोफेरेड है। यानी इस पूरे परिपथ की जो कुल धारिता है वो आपको दे रखी है। वो कितनी है? 5 माइक्रोफेरेड है। तो संधारित्र सी की धारिता, इसमें देखो ये 2 माइक्रोफेरेड का जुड़ा है, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 4 के और ये 4 के, एक सी का जुड़ा है, अज्ञात है ये। इसकी वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है। तो देखो इसमें आपको संधारित्रों का संयोजन है वो बहुत अच्छी प्रकार से आना चाहिए। देखिए मैं बता देता हूँ। संधारित्रों के संयोजन के अंदर हम देखो सबसे पहले तो ये दो संधारित्र जो हैं, 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड वाले, इधर इस साइड में जो जुड़े थे, देखो एक बार, ये जो दोनों हैं 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड, ये दोनों ये कौन से क्रम में जुड़े हैं? देखो अगर दो संधारित्र हैं, उनके दोनों के एक एक सिरे एक ही जगह पे जुड़े हैं, दूसरे सिरे एक जगह पे जुड़े हैं, तो ये जो संयोजन होता है ये होता है समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम के अंदर जो संयोजन की तुल्य धारिता होती है वो होती है Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। दो ही संधारित्र हैं तो डायरेक्ट इनको जोड़ दो, तो एक और एक, एक प्लस एक कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड। यानी इन दोनों की जगह हम एक ही संधारित्र जोड़ सकते हैं और वो कितने माइक्रोफेरेड का हो जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड का ये हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही देखो इस साइड में 4 4 के दो जुड़े थे, वो भी समांतर क्रम में थे, तो क्या हो जाएगा? Cp इक्वल टू 4 प्लस 4, यानी कितने माइक्रोफेरेड का हो जाएगा? 8 माइक्रोफेरेड का। तो उन दोनों की जगह हम एक ही संधारित्र ये जोड़ देते हैं 8 माइक्रोफेरेड का। ठीक है। अब देखो ये 2 माइक्रोफेरेड वाला और ये 2 माइक्रोफेरेड वाला, क्योंकि आपको जिन बिंदुओं के बीच में पूछा वो बिंदु ध्यान में रखा करो। ए और बी के बीच में पूछा है, इन दोनों के बीच में पूछा है। इन दोनों के बीच में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो एक बार एक काल्पनिक बैटरी जोड़ दिया करो, बस इतना ही करना है। आपको पता चल जाएगा कौन से क्रम में जुड़े हैं। अब ये देखो 2 माइक्रोफेरेड का और 2 माइक्रोफेरेड का, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में तुल्य धारिता होती है वो होती है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब देखो 1/C1 किसका क्या आ जाएगा? देखो 2 का है, 1 यानी 1/2 प्लस 1/2, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। इसको सोल्व करते ही कितना मिल जाएगा आपको? 1 मिल जाएगा। अब ऐसे ही देखो ये जुड़ा इधर C का और 8 का, ये दोनों भी कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इनको भी ऐसे सोल्व करोगे, 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/8, इधर है 1/CS, इसका 8C एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 प्लस CS की को सोल्व करके उन दोनों की जगह आप लिख सकते हो। इसको लिखने के बाद देखो लास्ट के अंदर आपको दो ही संधारित्र मिलेंगे, बचेंगे। एक मिलेगा आपको 1 का और एक उसको सोल्व किया तो आया 8C/C प्लस 8। इन दोनों को आप सोल्व करोगे और तुल्य धारिता इसने कितनी बताई है? 5। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला लगाओगे Cp इक्वल टू C1 प्लस C2, सोल्व करोगे इस प्रकार से और C की वैल्यू कितनी आ जाती है? 8 माइक्रोफेरेड। ठीक है। कुछ विद्यार्थियों ने, मैं क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन था, एक एक न्यूमेरिकल नंबर 9 था, ये था एक। ठीक है। इसके अंदर कुछ विद्यार्थियों की दिक्कत थी, क्वेश्चन भी बढ़िया है। इसमें दे रखा है सी धारिता की एन संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है। इसके लिए मैंने आपको अलग से एक स्थिति बताई थी जब संधारित्रों का संयोजन पढ़ाया था। एन संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनके लिए देखो तुल्य धारिता ये आ जाती है
ठीक है। संयोजित करने पर तुल्य धारिता CS तथा समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CP। समांतर क्रम में हमने पढ़ा था, समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या थी? CP इक्वल टू NC। ठीक है। अब वो कहता है कि इनकी तुल्य धारिता सीपी हो तो सिद्ध कीजिए, यानी सीपी में से क्या घटाना है? CS घटाना, सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड है, CP माइनस CS, वैल्यू रखोगे, सोल्व करते जाओगे, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। एक कुछ बच्चों के न्यूमेरिकल था वो शायद 12 का न्यूमेरिकल था। देखिए 12 का न्यूमेरिकल। तो आवेशित धातु के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 0.05 मीटर तथा 0.1 मीटर हैं। दो धातु के गोले हैं, आवेशित है, एक कम त्रिज्या का, एक ज्यादा त्रिज्या का। एक को मैंने देखो क्या मान लिया? R1, दूसरे की त्रिज्या को मैंने मान लिया R2। यदि प्रत्येक गोले पर 75 माइक्रोकुलाम, यानी Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू क्या है? 75 माइक्रोकुलाम। तो इन गोलों को पतले तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। देखो सीधा सा क्वेश्चन है। उभयनिष्ठ विभव है V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 गोलीय संधारित्र, सॉरी गोलीय चालक की धारिता होती है 4πε0R। पहले की आ जाएगी, दूसरे की आ जाएगी। C1 C2 की जगह वैल्यू रखोगे, Q1 Q2 की जगह रखोगे, V की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ये तो क्या है? जोड़ने से पहले का है। अब देखो संयोजन के पश्चात इनका, अच्छा एक मिनट, उभयनिष्ठ विभव ठीक है, जोड़ने के बाद है, तथा आवेश प्रवाह ये अलग है। आवेश प्रवाह की मात्रा, आवेश आपको अलग अलग निकालना है। तो देखो जोड़ने के बाद आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जो ज्यादा विभव था उससे कम विभव की और आवेश का क्या होने लगता है? स्थानांतरण। क्यू का सूत्र सीधा सा पता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। पहले का निकालोगे तो Q1 डैश, ये जोड़ने के बाद है Q1 डैश C1V। दूसरे का ऐसे Q1 डैश सोल्व कर लोगे, 50 माइक्रोकुलाम आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे का आप निकाल सकते हो। दूसरे का पूछा है क्या? आवेश प्रवाह की मात्रा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा Q1 निकालिए, दोनों के ऊपर समान ही आवेश, एक में 25 माइक्रोकुलाम की कमी होगी और एक में 25 माइक्रोकुलाम की वृद्धि होगी। ठीक है। हाँ, एक ये 13 का क्वेश्चन था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 13 क्वेश्चन में क्या कहता है? 125 बूंदों को, बूंदे दे रखी है, बूंदे कैसी होती हैं? गोल। 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। उनको कितना विभव दिया जाता है? 200 वोल्ट का विभव दिया जाता है। इसके विभव तथा ऊर्जा में, इसके विभव, कहाँ पहुंच गया मैं? इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। 125 छोटी बूंदों को मिला के और एक बड़ी बूंद बना दी, तो इसके विभव और ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करनी है। देखो छोटी बूंदों का आयतन और बड़ी बूंदों का आयतन, आप 125 छोटी बूंदों को मिलाओगे तो एक बड़ी बूंद मिलेगी, तो दोनों का आयतन आपको क्या मिलेगा? इक्वली तो मिलेगा। तो 125 छोटी बूंदों का आयतन निकाल लो और एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर रख दो, यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद धारिता निकाल लो C1, बड़ी बूंद की धारिता निकाल लो C2, क्योंकि हमें किसके विभव में परिवर्तन और ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करनी है। C1 C2 आ गया। छोटी बूंद की धारिता निकाल ली, ये देखो छोटी बूंद 200 वोल्ट की विभव रखा जाता है, तो V1 का मान 200 है। तो 200 बूंदों का क्या हो जाएगा? धारिता, और इस एक बूंद की धारिता है वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। फिर हमने क्या किया? 125 छोटी बूंदों का आवेश निकाला, एक बड़ी बूंद का आवेश निकाला। इसको आप डायरेक्टली बिल्कुल अच्छी तरीके से बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हो। और शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। 125 छोटी बूंदों का, एक मिनट पीछे यहाँ से स्टार्ट कर दो आप क्वेश्चन को। 125 छोटी बूंदों का आवेश निकाल लो और एक बड़ी बूंद के आवेश की क्या रख दो? बराबर रख दो, यहाँ से आपको V2 मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप इनका क्या कर लो? उभयनिष्ठ विभव निकाल लो। फिर ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लो। ऊर्जा में परिवर्तन जब आप निकालोगे तो ऊर्जा में परिवर्तन, बाद की ऊर्जा और पहले की ऊर्जा, दोनों ऊर्जा में से क्या कर दो? माइनस कर दो, या इसका अनुपात निकाल लो आप ऊर्जा का। इसको छोड़ो, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप क्या करो? अंतिम ऊर्जा निकाल लो और प्रारंभिक ऊर्जा निकाल लो। ठीक, प्रारंभिक ऊर्जा आपको मिल जाएगी, 125 बूंदों की ऊर्जा मिल जाएगी आपको। कितनी मिलेगी? 125 गुणा 1/2 CV²। 125 बूंदे हैं और U का मान क्या होता है? 1/2 CV²। ठीक है। 1/2 C की वैल्यू आपको मिली जाएगी 125 बूंदों की, और 125 है तो गुणा में क्या कर देना? 125। ठीक है। ये निकालने के बाद UF निकाल लेना, 1/2 CF VF, अंतिम धारिता यानी बड़ी बूंद की धारिता रख दो और UF में UI का भाग दे दो, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। इसका अनुपात आएगा ना, वही क्या है इसकी, और इसका आंसर आएगा 25। ठीक है। ये तरीका थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको छोड़ देना। और क्वेश्चन थे क्या कोई?
ये तो शायद कर लिया था सभी बच्चों ने। बस ये क्वेश्चन थे। अगर किसी प्रकार की कोई और दिक्कत है कोई न्यूमेरिकल में, तो मेरे को कमेंट करके बता देना। धन्यवाद।